आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि कार्ड्स पेमेंट की रिगार्डिंग, अपकमिंग प्रोडक्ट्स की रिगार्डिंग, प्रोडक्ट कॉस्ट की रिगार्डिंग, अकाउंट एक्टिवेशन की रिगार्डिंग एंड कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम कार्ड्स पेमेंट की रिगार्डिंग समझ लेते हैं। कुछ फाउंडिंग मेंबर्स का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सूरज जी इस समय किस बैंक के कार्ड से ईजिली ओपन परचेज हो रहा है, कुछ सजेशन दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, मैक्सिमम फाउंडिंग मेंबर्स का मेरे पास डेली मैसेजेस आता है कि सूरज जी इस बैंक के कार्ड से मैंने किया तो सक्सेसफुली हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जैसे कि HDFC बैंक का कार्ड हो गया, या फिर ICICI का हो गया, एक्सिस बैंक का हो गया, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, कोटक बैंक, या फिर आपका फेडरल बैंक हो गया। तो इन बैंक के कार्ड से, IDFC बैंक हो गया, तो इन बैंक के कार्ड से ईजिली ओपन परचेज हो रहा है। आप इन कार्ड के थ्रू ट्राई कर सकते हैं। अगर एक बार आपका कुछ एरर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ घंटे बाद आप दोबारा ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि इन बैंक्स के कार्ड से आप इजीली कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगेन रिपीट कर देता हूं, HDFC बैंक का डेबिट कार्ड आप लोग ट्राई कीजिए, एक्सिस बैंक का ट्राई कीजिए, ICICI का, यूनियन बैंक का, कैनरा बैंक, कोटक बैंक, फेडरल बैंक, IDFC बैंक, इन बैंक्स के कार्ड को आप ट्राई कीजिए। उम्मीद है कि आप लोग इजीली वो कार्ड को परचेज कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए आपके बैंक के जो कार्ड है उसका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल होना चाहिए। तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपके कार्ड का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल है कि नहीं। अगर इनेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप उसको इनेबल कर लीजिए, उसके बाद आप ट्राई कीजिए। उम्मीद है कि आप लोग कर पाएंगे। अगर ऑलरेडी इनेबल है तो एक बार आप लोग अगेन कंफर्म कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम अपकमिंग प्रोडक्ट की बात करें तो कुछ फाउंडिंग मेंबर्स का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सूरज जी अगर मेरे इकोसिस्टम वॉलेट में ऑलरेडी कुछ फंड्स हैं, कुछ एफिलिएट कमीशन है, तो क्या उस एफिलिएट कमीशन के थ्रू हम अपकमिंग प्रोडक्ट को परचेज कर पाएंगे, सब्सक्राइब कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यस बिल्कुल आप कर पाएंगे फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके इकोसिस्टम वॉलेट में जो भी आपका एफिलिएट कमीशन है, जो भी आपका फंड है, उसके थ्रू आप इजीली किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर हम प्रोडक्ट कॉस्ट की बात करें तो अभी आप सभी जानते हैं $50 का डिस्काउंट है। एज अ फाउंडिंग मेंबर आपको $93 पे करना पड़ता है ओकन परचेज करने के लिए, और एज अ कस्टमर यानी कि अगर आप फाउंडिंग मेंबर नहीं है तो आपको $190 पे करना पड़ता है ओकन परचेज करने के लिए। तो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन है कि सूरज जी 31, आप सभी जानते हैं कि ये ऑफर, ये डिस्काउंट जो है ये 31 दिसंबर तक है, 31 दिसंबर तक है। तो इसके बाद इसमें कुछ चेंजेस होंगे क्या? यस बिल्कुल फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे। ये ऑफर जो अभी आपको मिला हुआ है, जो डिस्काउंट आपको मिला हुआ, ये केवल 31 दिसंबर तक ही है। इसके बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे। इसमें जो आपका प्राइस है, जो आपकी कॉस्ट है प्रोडक्ट की, वो भी चेंज होगी, जो कैपेसिटी है वो भी चेंज होगी। इसके बाद जो अदर प्रोडक्ट्स आने वाले हैं उसकी भी कॉस्ट अलग रहेगी। तो बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। अगर आपको सेम प्राइस में, सेम कॉस्ट में अगर आपको ओपन परचेज करना है तो आप परचेज कर सकते हैं, उसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन 31 दिसंबर के बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम ओकैट एक्टिवेशन की बात करें तो जिस कार्ड का मैंने सजेशन दिया है उस कार्ड के थ्रू आप लोग ट्राई कीजिए। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही आसानी से ओकैट को परचेज कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी को भी ओकैट सब्सक्राइब करते समय कुछ एरर आ जाता है और एरर आने की वजह से उनके बैंक अकाउंट से मनी डिडक्ट हो जाता है, लेकिन उनका ओकैट एक्टिवेट नहीं हो पाता है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और आप अपना इकोसिस्टम लॉगिन करके माई वॉलेट में जाइए, माई वॉलेट में वॉलेट ट्रांजैक्शंस को चेक कीजिए। वॉलेट ट्रांजैक्शंस में जो आपने प्रोसेस किया है उसका पूरा डिटेल आ चुका होगा, और उस डिटेल में आप देखिए कि उसका स्टेटस क्या है, वहां पे फेल दिखा रहा है या फिर पेंडिंग दिखा रहा है। अगर पेंडिंग दिखा रहा है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कुछ ही घंटे में आपका वो अकाउंट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। मे बी 1-2 घंटे में, मे बी 4-6 घंटे में, 10 घंटे में, 24 घंटे में, या मैक्सिमम 48 घंटे आप वेट कर लीजिए, आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का भी वहां पे स्टेटस में फेल्ड दिखा रहा है तो उसके लिए आपको 48 घंटे लगभग आप वेट कर लीजिए। 48 घंटे वेट करने के बाद अगर आपका ओकैट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट नहीं होता है तो सपोर्ट टीम से हेल्प लेने के लिए टिकट रेज कर दीजिए। टिकट रेज करते समय आपको 3-4 चीज़ें भेजनी है। पहला, आपके बैंक का स्टेटमेंट, आप अपना बैंक स्टेटमेंट चेक कीजिए, वहाँ पे आपका जो पेमेंट डिडक्ट हुआ है तो उसका ट्रांजेक्शन ID जनरेट हो चुका होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद इकोसिस्टम को लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद माई वॉलेट में जाइए। और हाँ, एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर आप
मोबाइल के थ्रू इकोसिस्टम को लॉगिन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा। डेस्कटॉप साइट में करने के बाद इकोसिस्टम को लॉगिन कीजिएगा। देन माय वॉलेट में जाने के बाद वॉलेट ट्रांजैक्शंस को आप लोग चेक कीजिएगा। वॉलेट ट्रांजैक्शंस के फुल पेज का ध्यान रखिए, फुल पेज का स्क्रीनशॉट आपको लेना है, फुल पेज का, उसमें कुछ एडिट वगैरह नहीं करना है। फुल पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और उसमें आपका जो स्टेटस है, डेट एंड टाइम, वो सब कुछ आ जाना चाहिए उस स्क्रीनशॉट में। वो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपना ईमेल एड्रेस भी आप नोट कर लीजिए। ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप अपना नेम भी आप नोट कर सकते हैं और अल्टरनेट ईमेल एड्रेस भी नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 3-4 चीज़ें मेंशन करके इसके साथ में आपके साथ जो प्रॉब्लम हुई है, कब आपने पेड किया, डेट ऑफ पेमेंट आपका क्या है, राइट किसके थ्रू किया, क्रिप्टो के थ्रू या फिर कार्ड के थ्रू, वो भी चीज़ें आपको मेंशन कर देनी है। ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद आपको टिकट रेज कर देनी है। और सपोर्ट के रिप्लाई को, मैसेजेस को आप लोग चेक करते रहिए, वो क्या मैसेजेस कर रही है, आपको क्या रिप्लाई देना चाहती है, उसको आप देखिए, समझिए और उसके अकॉर्डिंग आप लोग आगे बढ़ते रहिए। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे कीजिए। उम्मीद है कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।